तो प्रेजेंटली मैं आपको सर्किट एनालिसिस कर रहा हूँ। ये आपका 12th फिजिक्स, ठीक है। इसमें एक्चुअली जो डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स है ना, उसको एकदम एक जगह पर हम लोग डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा कि आपका कॉम्परेटिव स्टडी क्या हो रहा है। जैसे कि आर हो गया, सी हो गया, सी आर हो गया, एल हो गया और एल आर हो गया। तो इस समय कैसे करंट का फ्लो होता है, इसमें इंडक्टर और रजिस्टेंस और कैपेसिटर्स का क्या नेचर होता है उनका, ये सब डिस्कशन करने से ये तुम्हारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड जो होगा ना वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये समझो कि आपको कोई एक चैप्टर से नहीं, पूरा ये 3-4 चैप्टर्स का मिक्सचर हो जा रहा है। अब देखो ये आर है, तो आर में तुम्हारा ये आर लोगे ना और ये बैटरी लोगे तो इसमें तो आई तुरंत डेवलप होगा, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। ये तो ऑल टाइम हो जाएगा ना, ये तो ऑल टाइम हो गया आपका, ऑल टाइम एसएस हो गया, ऑल टाइम स्टेडी स्टेट हो गया क्या। जैसे मान लो ये तुम ग्राफ खींचोगे टाइम और आई में तो एकदम पूरा वी बाई आर ऑल टाइम आपका स्टेडी स्टेट ये दिख रहा है आपका। तो ये स्टेडी स्टेट आ रहा है ऑल टाइम, ठीक है। तो ये देखो उसी तरह से सी में सोचो, सी में क्या होगा, सी में भी आपका क्या होगा, जैसे कि ये सी ले रहे हो और ये वी ले रहे हो, तो यहाँ ये 1 है 2 है, तो यहाँ से प्लस क्यू चार्ज आएगा, ये बैटरी हेल्प करेगा और फिर यहाँ पहुँचा देगा। तो ये प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, और ये भी आपका सी भी, प्लस सी भी और ये माइनस सी भी, ये भी क्या है आपका ऑल टाइम है। क्या है आपका, ये ऑल टाइम है, ठीक है ना। तो ये भी आप देख लो कि अगर टाइम लेते हो, अगर ये तुम सी भी क्यू लेते हो तो ये पूरा सी भी प्लस सी भी। ये भी देख रहे हो ये क्या है कि आपका एस एस मिल रहा है, कैसा, ऑल टाइम। एस एस क्या मिल रहा है, ऑल टाइम, या यू कैन से एवरी टाइम, ठीक है ना, एवरी टाइम, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसे देखो आप स्टार्ट करो, सोचो, तो ये तुम्हें फिर एक आइडिया होगा कि कैसे सर्किट एनालाइज करते हैं, कि क्या हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। अब तुम सी आर ले लो, फिर एल ले लो, फिर एल आर ले लो और देखो उसमें कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो जैसे तुम अगर मान लो कि इसका लेते हो, अब सी आर लेते हो, तो सी आर में देखो ये सी हुआ, ये अपन आर हुआ, ये तुम्हारा सर्किट हुआ, ये 1 2, देखो यहाँ से चार्ज निकलेगा ये मतलब, लेकिन ये देखना इसको अपोज करेगा। तो अब चार्ज एस में तुरंत नहीं आएगा, एवरी टाइम नहीं आएगा, यहाँ पर क्या ग्रो और बाद में एस आएगा, ठीक है ना। बाद में आपका स्टेडी स्टेट आएगा, समझ में आ रहा है, पहले ग्रो करेगा। ये क्यू हुआ तो ये तुम्हारा इस टाइप का आएगा, ये देखना ये फाइनली सी बी हो जाएगा, मतलब ये टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर, तो ये टी है। इधर देखना ये ग्रो हो रहा है, ये जो दिख रहा है ना तुझे, ये क्या हो रहा है, ये ग्रो हो रहा है। ये वाला जो दिख रहा है तुझे, ये एस हो रहा है, ठीक है। ये टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर आता है और ये शुरुआती दौर का है, ये टी इज इक्वल टू 0 पर, यहाँ टी इज इक्वल टू 0। एक इसमें बहुत स्पेशल टाइम एक हम लोग डिस्कस करते हैं, और टी इज इक्वल टू टाउ होता है। वो मैं अभी देखो, मैं बोला था ना कि ये सर्किट में मैं इक्वेशन का मेरे को मतलब नहीं है, अभी मैं कंपेयर कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है, कि क्या हो रहा है। तो अब देखो इसमें जो क्यू इज इक्वल टू सी बी 1 माइनस टी बाई टाउ, ये देखना इस टाइम पर ये आपका ग्रो कर रहा है, मतलब चार्ज खूब ले रहा है, बाद में ले ही नहीं रहा है, मतलब क्यू कांस्टेंट हो गया। तो इस केस में तुम्हारा जब ये जब एसएस मोड में आओगे तो रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको वो एकदम मतलब कि अब वो चार्ज नहीं ले रहा है, ठीक है, चार्ज आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो उस केस में जो आपका करंट जो होगा ना, अब फ्लो नहीं करेगा, मतलब सर्किट क्या होगा, एक तरह से मतलब ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, मतलब जहाँ कैपेसिटर्स लगा है ना उसमें आपका कोई करंट नहीं आएगा, आई का वैल्यू क्या होगा, 0। इधर देखो क्यू जो है ग्रो कर रहा है, ये जो क्यू है ना क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो इस केस में तुम रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर्स को क्या मान सकते हो, 0 मान सकते हो, क्या मान सकते हो, इसको सिंपल वायर मान सकते हो, ठीक है। ये मैंने डिस्कशन किया है, तो आई होप कि ये तुम्हें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही जो मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अब तुम चले जाओ फिर उसमें, अब ये हो गया, तुम एल सर्किट देखो और फिर एल आर देखना, कंपेयर करना, तो फिर तुझे आइडिया हो जाएगा कि अब तुम जो सर्किट पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं कि एक स्पेशल उसको अटेंशन देने का नीड है, कोई नया चीज़ नहीं है भाई, ये सर्किट है। अब एल में देखो, अब ये तुम्हारा एल है ना, और ये मान लो ये ई है, तो ये माइनस प्लस इधर आपका ये अपोज करेगा आपको, ये प्लस माइनस, ठीक है। तो देखो इसमें तुम्हारा ई अगर लूप रूल लिखो ऐसा, तो टोटल सम पोटेंशियल डिफरेंस 0 ना, तो एल डी आई बाई डी टी 0 हुआ, तो ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी हुआ। तो देख लो आप, एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई हुआ,
तो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई बाई एल हुआ, तो डी आई इज इक्वल टू ई बाई एल डी टी, तो आई इज इक्वल टू ई बाई एल टी। तो देखो शुरू में क्या हो रहा है तुम्हारा, अब इसमें देख रहे हो आपको ये अगर तुम ग्राफ खींचो आई और टी का तो ऐसे ग्राफ आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जब प्योर आपका इसमें आर नहीं है, इसमें देख लो तो आर नहीं है, तो इसमें करंट ग्रो कर रहा है। करंट ग्रो कर रहा है कैसा बोलो, लीनियरली ग्रो कर रहा है, ठीक है ना, लीनियरली ग्रो कर रहा है। यही तुमको एनालिसिस करना है बेटा कि ये जो तुम अभी जो तुम लोग देख रहे हो एल सर्किट लगा है तो ऐसा लीनियरली ग्रो कर रहा है करंट, ठीक है ना। क्योंकि करंट अगर आर होता, तो अगर आपका सिर्फ आर होता तो करंट ऐसे पूरा एसएस में आ जाता है एवरी टाइम, है ना, ये आ जाता है एसएस। तो ये कंपेयर करना है कि आर को एल से करना है, सी को आर से करना है, और इसमें हम लोग अगला एक और भी सर्किट जोड़ सकते हैं एलसी ऑसिलेशन, लेकिन उसको मैं अलग से करूँगा। तो आई होप कि अब तुम कंपेयर करने लगे हो। अब बोलो कि सर थोड़ा इसमें ये लगा दो, रेजिस्टेंस लगा दो, और उसके बाद फिर कंपेयर करके देखो सर कि क्या हो रहा है। अभी तो तुम्हारा करंट जो है वो ग्रो कर रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है बेटा, लीनियरली ग्रो कर रहा है। आई जो है आपको इस केस में जो आई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एलआर सर्किट का, डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। एलआर सर्किट का बात करते हैं, उसमें देख लेंगे सॉल्विंग वगैरह भी देख लेंगे कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो तुम ले लो एक ये एल ले लो, ये ले लो अपन आर ले लो, और ये अपन ले लो इसमें बैटरी, ठीक है। तो अब ये जो होगा ना, ये आर आ गया, तो अब ये जो तुम्हारा ये वाला जो था ये अब नहीं चलेगा। अब इसमें जो ग्रो होगा ना वो कैसा ग्रो होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रो होगा। कैसा ग्रो होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रो होगा, स्लो ग्रो होगा, ठीक है। तो स्लो ग्रो जो होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। तो ये देखना, ये टाइम होगा, ये आपका आई होगा, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। ये ई बाई आर हो गया स्टेडी, ये देखना स्टेडी स्टेट आ गया, ठीक है ना। इधर तुम्हारा करंट ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो करंट स्टेडी स्टेट में नहीं आ रहा है, मतलब करंट भरपूर मात्रा में यहाँ नहीं फ्लो कर, धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, इधर आ गया। तो यहाँ पर देखो अगर ये टी इक्वल टू इन्फिनिटी, तो रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर जो होगा ना वो जीरो, वो सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। मतलब तुम इंडक्टर को एक तरह से शॉर्ट ऐसा वायर की तरह समझ सकते हो। लेकिन यहाँ देखो करंट स्लोली ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर जो है ना वो आपका इन्फिनिटी है, ठीक है, मतलब हाईली अपोज कर रहा है। अरे बस समझे। तो t इज इक्वल टू जब जीरो पर अगर तुमको देखो t इज इक्वल टू जीरो पर रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर क्या है, इन्फिनिटी है, वो हाईली अपोज करेगा क्योंकि उस समय आपका रेट ऑफ करंट, तो उसमें क्या होगा, ये आपका सर्किट ब्रेक कर जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स ऐसे एनालाइज करना है। अब तुम्हें आइडिया हो गया कि अगर ये नहीं था तो अपना ऐसे लिनियरली ग्रो कर रहा था, अभी ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे तुमको एनालिसिस आ गया। इसमें जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है वो सब ऐसे डरने की नीड नहीं है, वो मैथमेटिकल ऑपरेशन है। और उसके लेकिन उसके में क्या छुपा हुआ है, सर्किट का क्या नेचर छुपा हुआ है, आर एल का बिहेवियर कैसा हो रहा है, आई होप दिस इज द इम्पॉर्टेंट, राइट। और दूसरा इम्पॉर्टेंट क्या है कि मैंने आपका शॉर्ट नोट्स प्रिपरेशंस के लिए भी बोला है आप लोगों को। तो अगर आप ऐसा, मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो शॉर्ट हमारे नोट्स भी अवेलेबल होता है तो उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, विद्या एजुकेशन बाय रवि सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो वहाँ से भी आप शॉर्ट नोट्स निकाल करके, मतलब हाँ ये ध्यान देना है कि आपको वो लिखना है जो आपको नहीं आता है, जो आपको कंफ्यूज करता है उसको क्लियर करनी है, राइट। ये होगा तो ये भी एक प्रोसेस अभी स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, एक और बात है कि जो 12th स्टडिंग स्टूडेंट्स है, आपका जो टेस्ट सीरीज में अभी जो 11th वाला पार्ट में काइनेमेटिक्स मोशन द स्ट्रेट लाइन, उसमें मैं फोकस पॉइंट करने वाला हूं आपका रिलेटिव मोशन द स्टेट 1 डायमेंशन एंड रिलेटिव मोशन द 2 डायमेंशन। एक साथ ही उसको या 1 by 1 2 वीडियो में हम लोग उसको अपलोड करेंगे, राइट। तो ये ध्यान देने वाली बात है, तो देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब जैसे आप समझो, अब ये जो आप जैसे एक सॉल्विंग ले लो, अब देखो इसमें एलआर सर्किट का है। तो अब ऐसा है कि ये मान लो कि तुम्हारा ई है, ये मैंने इसमें आर लगा दिया, ये भी आर लगा दिया, इसमें भी आर लगा दिया, ये देखना एल लगा दिया। अब ये ध्यान देना है कि बार बार बोलता हूँ ना कि टोटली स्टडी टीचिंग जब भी हो ना, आपका 1 by 1 स्टेप डॉट डॉट टाइम पर ही आपका स्किल का डेवलपमेंट हो रहा है। कि कोई टीचर अगर या कोई, हम ऐसे सोच रहे थे ये क्वेश्चंस हमारे थियोरी से कैसे दिमाग में सेट हो रहा है, ये स्टूडेंट को भी सोचना चाहिए कि हम कैसा, मतलब एलआर सर्किट में कोई जरूरी नहीं है कि सिंपल ही रहेगा। अब ये देखिए इसमें मेरा जो है कि अब ये आपको आई जो है एट एनी टाइम टी पर निकालना। तो ये देखिए जो आई का फॉर्मूला होता है
आई एस एस 1 माइनस टी बाई टाउ होता है। तो टाउ जो होता है वो एल बाई आर होता है। ये सब देखिए इसमें कंपोनेंट्स आ रहे हैं। आर जो होता है ये आर इफेक्टिव बोलेंगे, और ये इसका निकालने का क्या तरीका है आर इफेक्टिव, आप इसको इंडक्टर के क्रॉस निकालते हैं। जैसे ये इंडक्टर है ना, तो इसके क्रॉस निकालते हैं और ई को शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आर तो आपका स्ट्रक्चरल थिंग्स है, मतलब इधर इज नॉट मीन्स एक्चुअली टाइम बीइंग क्वांटिटी। ये तो आर आपका स्ट्रक्चरल है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, एल भी आपका होता है फिक्स। तो आप ऐसा इसमें इसको पॉइंट है इस तरह से, ये इसके अक्रॉस निकालोगे, इसको शॉर्ट करोगे, ठीक है ना। तो आप देखो अगर इसके इस पॉइंट के अक्रॉस देखो, इस पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में तुम देखोगे तो ये r बाई 2 हुआ, और ये r, तो r प्लस r बाई 2, तो दिस इज द 3r बाई 2। तो ये r इफेक्टिव जो दिख रहा है ना अपन, कितना हो गया 3r बाई 2, गेटिंग नाउ, यस। तो ये तुम्हारा टाउ इज इक्वल टू एल बाई 3r बाई 2, तो दिस इज द 12 अपॉन 3r। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है। और दूसरी बात है, आपको अब ये तुमको निकालना आई इन द इस ये आई की वैल्यू एस एस के इसमें स्टेडी स्टेट में। फिर मैं सर्किट रिज्यूम कर रहा हूँ, ये एल ला दिया, ये आपका शॉर्टिंग को हटा दिया मैंने, ये आपका फिर सर्किट एज यूजुअल पहले जैसा हो गया। वेरी गुड। तो ये अब हम लोग क्या करेंगे देखना, स्टेडी स्टेट में क्या होगा, ये स्टेडी स्टेट देखना, तुम यहाँ पर आ गए, ये वाला स्टेट आ गए, तो ये स्टेट में तुम्हारा आई कांस्टेंट हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर जो है ना वो आपका जीरो जैसा हो गया, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अब ये एक सिंपल वायर की तरह हो गया, ठीक है। तो सिंपल वायर की तरह हो गया। तो अब इसमें देखना भाई, इसमें टोटल अगर यहाँ से करंट देखोगे ना, तो ये आर बाई 2 हुआ, और ये मतलब ये आर, तो आर प्लस आर बाई 2, तो ये तुम्हारा 3r बाई 2 हुआ। तो यहाँ से जो आई जो जा रहा है, ये देखो स्टूडेंट्स, ये आई जा रहा है ई अपॉन 3r बाई 2, तो ये हो गया तुम्हारा 2e अपॉन 3r, गेटिंग नाउ, ध्यान देना बच्चों। तो ये तुम्हारा जो हो गया अभी यहाँ से जो स्टेडी स्टेट में, यहाँ से ध्यान देना, ये वाला आई एस एस में दिस इज 2e अपॉन 3r, बट आवर इंटरेस्ट इज इन दिस, तो ये आधा आधा बट जाएगा ना। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा इस केस में, ये इंडक्टर में जो एस एस आएगा इट इज ई अपॉन 3r, क्योंकि इससे बटेगा। तो अब देखो I इज इक्वल टू आई एस एस, तो आई एस एस कितना हो गया अपन, ई अपॉन 3r 1 माइनस टी बाई टाउ। तो टाउ कितना आया है बच्चों अपना, टाउ आया है इधर हम लोग कैलकुलेट किए थे ना, टाउ का वैल्यू, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है एल बाई आर इफेक्टिव ना, तो एल 3r बाई 2, तो दिस इज द 12 अपॉन 3r, राइट। तो अपन ये एल बाई आर, तो ये आ गया अपन टाउ का वैल्यू, टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर, तो ये एल बाई आर टाउ, तो ये कितना हो गया 12 अपॉन, तो 3r ऊपर चला जाएगा ना, मतलब ये टी टाउ, तो टाउ आ गया 12 बाई, तो ये कितना हो जाएगा 3r बाई 12, ठीक है। एक बार ये क्रॉस चेक कर लेना, मेनली हमारा पर्पस था कि ये तुम कैसे इसमें, तो देखो ये आई एल, ठीक है ना, करंट इन द इंडक्टर, ई अपॉन 3r 1 माइनस टी। तो आई होप कि आप जो मैं बताना चाह रहा था एनालिसिस सर्किट का, तरह तरह का सर्किट्स का, जितना भी सर्किट होता है आप देखो, आर सीरीज होता है, आर पैरेलल होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, पूरा सर्किट है, पूरा चैप्टर में ये सर्किट एक चैप्टर बोल सकता हूँ मैं। आपका एलसी सर्किट है, अल्टरनेटिंग करंट में सर्किट आने वाला है, तो सर्किट का एनालिसिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे आपका बेस्ट रिवीजन होने वाला है, और आप इसमें बहुत कॉन्फिडेंस फील करेंगे, लगेगा कि मैं सर्किट का एनालिसिस जानता हूँ और आई कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।